आप देख रहे हैं लाइफ चेंजिंग मिस्टीरियस नॉलेज का लेसन 28। आज पर्दा उठाएंगे हनुमान जी के जीवन के ऐसे रहस्यों से जिन्हें जानकर आप चकित रह जाएंगे। आज तक यह बात लोगों से छिपी रही कि हनुमान जी का विवाह भी हुआ था, क्योंकि लोग हिंदू शास्त्र नहीं पढ़ते। जो लोग पढ़ते हैं वे ऐसी बातों का जिक्र नहीं करते। आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में एक मंदिर ऐसा विद्यमान है जो प्रमाण है हनुमान जी के विवाह का। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के साथ उनकी पत्नी की प्रतिमा भी विराजमान है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी को उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद पति पत्नी के बीच चल रहे सारे विवाद समाप्त हो जाते हैं। उनके दर्शन के बाद जो भी विवाद की शुरुआत करता है उसका बुरा होता है। हनुमान जी की पत्नी का नाम सर्वचला था। वैसे तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी और आज भी वे ब्रह्मचार्य के व्रत में ही हैं। विवाह करने का मतलब यह नहीं कि वे ब्रह्मचारी नहीं रहे। कहा जाता है कि पराशर संहिता में हनुमान जी का किसी खास परिस्थिति में विवाह होने का जिक्र है। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही बजरंगबली को सर्वचला के साथ विवाह बंधन में बंधना पड़ा। इस संबंध में एक कथा मिलती है जिसके अनुसार हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान जी भगवान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ना पड़ता था और भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विधाओं का ज्ञान देते थे। लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य के सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की विधाओं में से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 तरह की विधाएं तो सिखा दी, लेकिन बची 4 तरह की विधाएं और ज्ञान ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने के प्रण कर चुके थे और इससे कम पर वे मानने को राजी नहीं थे। फिर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वे धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को ऐसी विधाएं नहीं सिखा सकते थे। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव ने हनुमान जी को विवाह की सलाह दी। अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने विवाह करने की सोची, लेकिन हनुमान जी के लिए वधू कौन हो और कहां से वह मिलेगी, इसे लेकर सभी सोच में पड़ गए। ऐसे में सूर्यदेव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सर्वचला को हनुमान जी के साथ शादी के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सर्वचला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई। इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंधे पर वे आज भी ब्रह्मचारी हैं। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी के पुत्र भी थे? जी हाँ, ऐरावण का सेवक था मकरध्वज। मकरध्वज को ऐरावण ने पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया था। पवन पुत्र हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, तब कैसे कोई उनका पुत्र हो सकता है? वाल्मीकि रामायण के अनुसार उनके पुत्र की कथा हनुमान जी के लंका दहन से जुड़ी है। हनुमान जी की तरह मकरध्वज भी वीर प्रतापी पराक्रमी और महाबली थे। हनुमान जी ने ऐरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकरध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी। हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत गीता में वर्णन आता है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास ही पहुंचे थे। एक बार भीम सहस्त्रदल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंचे थे, जहां उन्होंने हनुमान को लेटे देखा और फिर हनुमान ने भीम का घमंड चूर कर दिया था। क्या आज भी जीवित है हनुमान जी? जी हाँ, हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को कलयुग में धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि जब कल्कि रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। कलयुग में श्री राम का नाम लेने वाले और हनुमान जी की भक्ति करने वाले ही सिर्फ सुरक्षित रह सकते हैं। हनुमान जी अपार बलशाली और वीर हैं और उनके बराबर कोई नहीं। त्रेता युग में हनुमान। त्रेता युग में तो पवन पुत्र हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वे राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। द्वापर युग में हनुमान। द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत में एक कथा है। भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो,
लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते। इस तरह एक बार हनुमान जी के माध्यम से श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ की शक्ति के अभिमान को तोड़ते हैं। कलयुग में हनुमान जी यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर उसे भी हनुमान जी और राम दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनके होने का आभास कराया है। हनुमान जी की माता का नाम अंजना है, जो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है, जो वानर जाति के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी को अंजनी और केसरी नंदन कहा जाता है। केसरी राज को कपिराज कहा जाता था, क्योंकि वे वानरों की कपि नाम की जाति से संबंधित थे। केसरी राज कपि क्षेत्र के राजा थे। कपिस्थल कुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था। हरियाणा का कैथल पहले करनाल जिले का भाग था। यह कैथल ही पहले कपिस्थल था। कुछ लोग कहते हैं कि यह हनुमान जी का जन्म स्थान है। गुजरात के डांग जिले के आदिवासियों की मान्यता अनुसार डांग जिले के अंजना पर्वत में स्थित अंजनी गुफा में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म झारखंड राज्य के उग्रवाद प्रभावित गुमला जिले मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर आंजन गांव की एक गुफा में हुआ था। हनुमान जी ने सचमुच बहुत से करिश्मे किए हैं। हनुमान जी ने सबसे पहले सुग्रीव को बाली से बचाया और सुग्रीव को श्री राम से मिलाया। फिर उन्होंने विभीषण को रावण से बचाया। क्यों चढ़ाया जाता है हनुमान जी को सिंदूर? क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है? हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है। इसके पीछे यह कारण बताया जाता है कि एक दिन भगवान हनुमान जी माता सीता के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा माता लाल रंग की कोई चीज मांग में लगा रही है। हनुमान जी ने जब माता से पूछा तब माता ने कहा कि इसे लगाने से प्रभु श्री राम की आयु बढ़ती है और प्रभु का अथाह स्नेह प्राप्त होता है। तब हनुमान जी ने सोचा, जब माता इतना सा सिंदूर लगाकर प्रभु का इतना स्नेह प्राप्त कर रही हैं, तो अगर मैं इनसे ज्यादा सिंदूर लगाऊं तो मुझे कितना स्नेह प्राप्त होगा और प्रभु की आयु भी लंबी होगी। ये सोचकर उन्होंने अपने सारे शरीर में सिंदूर का लेप लगा लिया। कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी बंदर थे। जी हाँ, हनुमान जी बंदर ही थे। हनुमान जी का जन्म कप्पी नाम की वानर जाति में हुआ था। नए शोध अनुसार प्रभु श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईस्वी पूर्व अयोध्या में हुआ था। श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था, अर्थात लगभग 7130 ईस्वी पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी वानर जाति थी जो भारत में मौजूद थी, जो आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंततः लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। हनुमान जी के संबंध में यह प्रश्न उठता है कि क्या हनुमान जी बंदर थे? इसके लिए कुछ लोग रामायण आदि ग्रंथों में लिखे हनुमान जी और उनके सजातीय बांधव सुग्रीव, अंगद आदि के नाम के साथ वानर, कपि, शाखा मृग, पलवंगम आदि विश्लेषण पढ़कर उनके बंदर प्रजाति का होने का उदाहरण देते हैं। कुछ लोगों के अनुसार कुछ प्रतिमाएं देखकर उनके पशु या बंदर जैसा होना सिद्ध होता है। रामायण में वाल्मीकि जी ने जहां उन्हें विशिष्ट पंडित, राजनीति में धुरंधर और वीर शिरोमणि प्रकट किया है, वहीं उनको लोमश और पूंछधारी भी शतशः प्रमाणों में कहा है। दरअसल आज से 9 लाख पूर्व मानवों की एक ऐसी जाति थी जो मुंह और पूंछ से वानर के समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कहीं ज्यादा थी। अब वह जाति भारत में दुर्भाग्यवश विनष्ट हो गई है, परंतु बाली द्वीप में अब भी पूंछधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है, जिनकी पूंछ लगभग 6 इंच की रही है। जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वहां सीता जी को रखा गया था। दूसरी ओर उन्होंने विभीषण का भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा था। भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख, चक्र और गदा भी बना हुआ था। सबसे सुखद तो यह है कि उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। यह देखकर हनुमान जी ने उनके भवन को नहीं जलाया। विभीषण के शरण याचना करने पर सुग्रीव ने श्री राम से उसे शत्रु का भाई व दुष्ट बताकर उनके प्रति आशंका प्रकट की और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया।
हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट की बजाय शिष्ट बताकर शरणागति देने की वकालत की। इस पर श्री राम जी ने विभीषण को शरणागति न देने के सुग्रीव के प्रस्ताव को अनुचित बताया और हनुमान जी से कहा कि आपका विभीषण को शरण देना तो ठीक है, किंतु उसे शिष्ट समझना ठीक नहीं। इस पर श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम लोग विभीषण को ही देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हो, मेरी ओर से भी तो देखो मैं क्यों और क्या चाहता हूँ। फिर कुछ देर हनुमान जी ने रुककर कहा, जो एक बार विनीत भाव से मेरी शरण की याचना करता है और कहता है कि मैं तेरा हूँ, उसे मैं अभयदान प्रदान करता हूँ। यह मेरा व्रत है, इसलिए विभीषण को शरण अवश्य ही दी जानी चाहिए। इंद्र आदि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्तोत्र की रचना की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्तोत्र को मान वडवानल कहते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कुछ लोगों के अनुसार हनुमान जी ने आदिवासियों से वादा किया था। एक वेबसाइट का दावा है कि प्रत्येक 41 साल बाद हनुमान जी श्रीलंका के जंगलों में प्राचीन काल से रह रहे आदिवासियों से मिलने के लिए आते हैं। वेबसाइट के मुताबिक श्रीलंका के जंगलों में कुछ ऐसी आदिवासी लोगों का पता चला है कि जिन्हें मिलने के लिए हनुमान जी आते हैं। इन आदिवासी लोगों पर अध्ययन करने वाले आध्यात्मिक संगठन सेतु के अनुसार कुछ साल पहले ही हनुमान जी इन आदिवासियों से मिलने के लिए आए थे। अब हनुमान जी 41 साल बाद आएंगे। इस आदिवासी समूह के लोगों को मातंग नाम दिया गया है। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में पंपा सरोवर के पास मातंग ऋषि का आश्रम है, जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था। वेबसाइट सेतु एशिया ने दावा किया है कि 27 मई 2014 को हनुमान जी श्रीलंका में मातंग के साथ थे। सेतु के अनुसार कबीले का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। कहा जाता है कि भगवान राम के स्वर्ग चले जाने के बाद हनुमान जी दक्षिण भारत के जंगलों में लौट गए थे, फिर समुद्र पार कर श्रीलंका के जंगलों में रहने लगे थे। जब तक पवन पुत्र हनुमान श्रीलंका के जंगलों में रहे, वहां के कबीलाई लोगों ने उनकी बहुत सेवा की। जब हनुमान जी वहां से जाने लगे, तब उन्होंने वादा किया कि वे हर 41 साल बाद आकर वहां के कबीले की पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देंगे। व्हाट इज द कलर ऑफ सोल? आत्मा किस रंग की होती है?